जय मसीह की सबको मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। मेरा नाम नौमान मसीह है और ज़रूर है कि आज हम कलाम में से कुछ आयत का मुताला करेंगे और आज सीखेंगे कि खुदावंद किसको चुनता है, खुदावंद कैसे लोगों को चुनता है। हम देखते हैं कि आज जब किसी को चुना जाता हो तो उसकी हिकमत, उसकी तालीम, उसके वक़ार और उसकी शोहरत वो मशहूर हो। लेकिन खुदावंद कुछ और तरीके से चुनता है, क्योंकि खुदावंद इंसान नहीं कि इंसान की तरह सोचे। कलाम मुक़द्दस में अमाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत में हम पढ़ते हैं कि उस वक़्त फ़कीह फरीसी जो थे, उन्होंने शमौन पतरस को नाचीज़ जाना, अनपढ़ जाना और ये कहा कि ये तो शरीयत की बातों के बहस करने के भी लायक नहीं है। ये तो अनपढ़ है, ये कुछ नहीं जानते, इनके पास तालीम नहीं है। वो उनको हकीर जाना, नाचीज़ जाना, अपने से कमतर जाना और अपने इल्म पर फ़ख्र किया। लेकिन खुदावंद कैसे चुनता है? पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 26 आयत से हम यूँ पढ़ते हैं, ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे। और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र ना करे। मेरे अजीज़ों, ये फ़ख्र करने की बात होती है जब हम किसी दूसरे को अपने आप से कमतर जानते हैं, जब वो इल्म वाले, जब वो हिकमत वाले, बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले भी ऐसे हैं जो बुलाए नहीं गए, लेकिन वो इन बातों पर फ़ख्र करते हैं और दूसरे को कमतर जानते हैं। जैसे उस वक़्त के फ़कीह फरीसी जो शमौन पतरस को कमतर, हकीर जानते थे। वो कहते थे ये अनपढ़ है, ये शरीयत की बातों के बहस करने के भी लायक नहीं है, उसको कुछ नहीं जाना। लेकिन खुदावंद ऐसों को चुनता है। वो मशहूरों को नहीं चुनता, लेकिन जिन्हें चुनता है उन्हें मशहूर कर देता है। वो हिकमत वालों को नहीं चुनता, लेकिन जिन्हें चुनता है उन्हें हिकमत वाला बना देता है। वो इल्म वालों को नहीं चुनता, लेकिन जिन्हें चुनता है उन्हें इल्म वाला बना देता है। वो ज़हीनों को नहीं चुनता, लेकिन जिनको चुनता है उनको ज़हीन बना देता है। वो नामवर लोगों को नहीं चुनता, लेकिन जिन्हें चुनता है उन्हें नामवर बना देता है। खुदावंद की ऐसी कुदरत है, खुदावंद की ऐसी बुलाहट, और खुदावंद ऐसे लोगों को चुनता है। आज मेरे अजीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगियों में सोचने की ज़रूरत है, क्या क्या हम भी वैसे ही फ़कीह फरीसियों की तरह तो नहीं सोच रहे, जैसे वो सोचते थे, दूसरों को अपने आप से कमतर जानते थे और अपने आप पर फ़ख्र करते थे, अपने इल्म पर फ़ख्र करते थे। हमने बहुत पढ़ लिया और बहुत लिखा और हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं जानते। अगर हम भी ये सोचते हैं, तो इसका मतलब है हम खुदा के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि खुदा ऐसों को नहीं चुनता। अगर मैं एक ज़रूर बात बताना चाहूँगा, अगर हमारे पास इल्म है, हिकमत है, वो सब कुछ खुदावंद ने अगर दिया है, तो ज़रूर है कि उस पर फ़ख्र ना करें, बल्कि खुदावंद पर फ़ख्र करें जिसने दिया है, और दूसरों को अपने आप से ऊपर जाने और जाने के खुदावंद इनको भी इस्तेमाल कर सकता है। आज आप जो भी खिदमत कर रहे हैं, उस खिदमत से खुदावंद के नाम को जलाल दें, और जितना भी इल्म, जितनी भी नेमतें, जितनी भी हिकमत खुदावंद ने आप सबको दी है, उस पर फ़ख्र ना करें, बल्कि खुदावंद पर फ़ख्र करें और खुदावंद के बेटे-बेटियाँ कहलाएँ। खुदावंद आज आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।